हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के वॉल्यूम के बारे में। यूएसडीटी, टेथर यूएसडीटी वर्सेस यूएसए। क्यों चीज मैं यहां पे बोल रहा हूं? यूएसडीटी को बोला जा रहा है कि एक रिस्क है यहां पे। क्या उसके पीछे के रीजंस हैं? और बात करेंगे एक बहुत ज्यादा बुलिश क्रिप्टो करेंसी की न्यूज के बारे में। यहां पे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कांग्रेट्स आप सब लोगों को जिन्होंने भी पाइथ नेटवर्क के ऊपर इन्वेस्ट किया था। बाइनेंस के ऊपर कल लिस्टिंग का अनाउंसमेंट हुआ और एक अच्छा खासा पंप भी वो टाइम पे इसके प्राइस में देखने को मिला है। और बाइनेंस का जब भी लिस्टिंग का अनाउंसमेंट होता है किसी प्रोजेक्ट का, तो वो सेल द न्यूज इवेंट वहां पे होता है। पर अगर आपने सेल नहीं भी किया था तो भी अभी आप अच्छे प्रॉफिट पे होगे। और जब हमने इसको बाय किया था तब से 2x का प्रॉफिट तकरीबन ये यहाँ पे दे दिया है। आप लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ पाइथ नेटवर्क के ऊपर कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर यहां पे बताइएगा। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे मार्केट का हालात देखने के लिए। मार्केट कैप 0.6% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, तकरीबन 10% डाउन है। इनफ्लो का कोई भी डेटा आज रात 12 बजे से अब तक देखने को मिल रहा है। कल के दिन में एक इनफ्लो का डेटा आया था 1235 बीटीसी का। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में है 60 के अंदर। और सेंटिमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो वो बाई की तरफ है। और हीट मैप की बात करें तो बीटीसी 0.38% अप, इथीरियम 1.08% अप और बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी ज्यादातर ग्रीन में ही दिखाई दे रहे हैं, पर बहुत ज्यादा पंप ज्यादा नहीं है यहां पे। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 43,100 और उसी रेंज में एक अगर आप देखेंगे यहां पे 4 आवर के चार्ट में तो तकरीबन एक साइडवेज मूवमेंट पे फिलहाल बीटीसी अभी यहां पे चल रहा है। अच्छी चीज यहां पे यह है कि जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो थोड़ा नीचे की तरफ यहां पे आ रहा है। ये एक यहां पे अच्छी न्यूज है। और अगर ये डोमिनेंस इसी तरीके से बरकरार रहता है नीचे की तरफ तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक रैली हमें देखने को यहां पे मिल सकती है। तो उसके लिए डोमिनेंस को आप यहां पे ट्रैक करते रहिएगा। सबसे पहले चलते हैं कि वॉल्यूम में यहां पे क्या हुआ ईटीएफ के। तो जो ग्रे स्केल की सेलिंग है वो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ यहां पे जा रही है। कल के दिन में 4,227 बीटीसी इन्होंने सेल किए हैं। ब्लैक रॉक ने 3,806 बीटीसी बाई करे, बाकी सब यहां पे कम थे। ब्लैक रॉक के टोटल हो गए 70,006 बीटीसी, फिडेलिटी के हो गए 60,055 बीटीसी और आर्क इन्वेस्ट भी अब थोड़ा रेस में जो है यहां पे बन रहा है। और बिटवाइस के अब उसके काफी ऊपर यहां पे धीरे धीरे करके रैली वो वहां से ले रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो अब तक 1,75,431 बीटीसी जो ईटीएफ इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों के पास यहां पे आ गए हुए हैं। अगले वीक के अंदर ये यहां पे माइक्रो स्ट्रेटेजी को पीछे छोड़ देंगे। पर पॉजिटिव चीज ग्रे स्केल की सेलिंग धीरे 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 नीचे की तरफ यहां पे जा रही है। आज और कल हमें ये ट्रेडिंग देखने को मिलेगी नहीं क्योंकि सैटरडे संडे ये सब बंद रहता है यहां पे ट्रेडिंग का। पॉजिटिव न्यूज के बारे में बात करें, मुझे नहीं लगता इससे पॉजिटिव न्यूज में आप लोगों को क्या दिखाऊं यहां पे क्रिप्टो करेंसी की। नैस्डैक की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर ये न्यूज अपडेट हुई और यहां पे लिखा गया है, कल रात को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 11:30 बजे, 11:15 11:30 बजे का आर्टिकल है। ब्लैक रॉक ने फर्स्ट एवर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च किया है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहां पे तो आप आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट ईटीएफ के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं नाउ ट्रेडिंग ऑन नैस्डैक। अब इससे ज्यादा पॉजिटिव न्यूज मुझे नहीं लगता मैं आप लोगों को यहां पे दे सकता हूं। ईटीएफ अप्रूव हो गया हुआ है नैस्डैक के ऊपर, ये चीज यार आप खुद समझिए कितनी बड़ी और पॉजिटिव चीजें यहां पे चल रही हैं। प्राइस में भले इन चीजों का फर्क अभी देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत बार यही चीज आप लोगों को समझाई है कि जब ये ग्रे स्केल की सेलिंग बंद होगी और ये लोग मार्केट से बीटीसी उठाने लगेंगे आपको तब रैली देखने को मिलेगी। कल के दिन में भी जितना ग्रे स्केल ने सेल किया वो ईटीएफ ने बाय करा। 900 बीटीसी माइन हुए वो भी बाय करे। उसके अलावा 130-140 बीटीसी मार्केट से इन्होंने बाय करे। पर जब ये पूरे के पूरे बीटीसी मार्केट से उठने लगेंगे तब आपको एक्चुअल में इन सब चीजों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारे अपडेट बहुत पॉजिटिव है और जल्दी ही इन सब अपडेट्स का रिजल्ट आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगा। एक और समझने की चीज है ये, और इसी तरीके के आर्टिकल लोगों को फंसाते हैं। शिबा इनू,
$100 को $50 मिलियन में कन्वर्ट किया है यहां पे। इसके पीछे के रीजन दिए गए हैं, 2021 में आपने इन्वेस्ट किया होता, आपने एसआईपी करी होती, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता $4100 का और आपके पास $50 मिलियन होते। अच्छा लगता है देखने में सब, और यही होता था जब लास्ट बुल रन में जब लोगों को समझाया जाता था तो वो बोलते थे तुम्हें कुछ नहीं पता है, हमारे चाचा के, मामा के, ताऊ के, पड़ोस के, उसके फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया था और वो करोड़पति बन गया। उनको पूछो तुम बने? नहीं, हम नहीं बने, पर वो बना है तो हम भी बाय करेंगे। इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से मत करिए, इससे अच्छा अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग रन पे आपको ज्यादा जो है वो बेनिफिट और प्रॉफिट दे सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे क्यों मैं आप लोगों को बोल रहा हूं टेथर यूएसडीटी वर्सेस यूएसए। यहां पे तो जेपी मॉर्गन का यहां पे बोलना है जिस हिसाब से यूएसडीटी की मार्केट कैप यहां पे बढ़ रही है वो आने वाले टाइम में एक रिस्क यहां पे क्रिएट कर सकती है। अगर हम लोग बात करते हैं करंटली तो यूएसडीटी की मार्केट कैप है $96 बिलियन की और $100 बिलियन के नियर अबाउट पहुंचने वाली है। और अगर आप बात करते हैं मार्केट कैप वाइज तो बिटकॉइन इथीरियम के बाद 3rd नंबर पे यहां पे यूएसडीटी आता है। जेपी मॉर्गन का बोलना है कि जिस तरीके से टेथर यूएसडीटी का कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उसके पीछे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किस बेस पे वो लोग वहां पे जनरेट कर रहे हैं, ये फ्यूचर में पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी की इकोसिस्टम के लिए एक रिस्क क्रिएट कर सकता है। थोड़े दिन पहले ही हमने एक और आर्टिकल भी देखा था जो हमने कवर भी किया था कि यूएन का बोलना था कि जो टेथर यूएसडीटी के लिए इन्होंने वार्न किया था, उन्होंने इन्वेस्टर्स को बोला था शुड बी केयरफुल। यहां पे इन्होंने ये भी बोला था कि जो गैम्बलिंग होती है, जुआ होता है, वो सारी चीजें जो है टेथर के थ्रू यहां पे होती हैं। टेथर के अगेंस्ट में अगर हम लोग देखें ना तो आप देखेंगे ना चीजें अजीबो गरीब सी चल रही है, और ये आज से नहीं चल रही है, काफी टाइम से चल रही है। इवन 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो भी किया था और मैंने आपको यहां पे भी यही चीज बोली थी, नेक्स्ट क्रैश यूएसडीटी, बिगेस्ट क्रिप्टो वार्निंग। यहां पे क्यों ये वार्निंग में आप लोगों को ये सेम चीज फिर से यहां पे बोल रहा हूं। एक तो यहां पे अब जेपी मॉर्गन का यहां पे ये बोलना, दूसरा एक और इसके पीछे की चीज है यहां पे, वो ये है अगर आप यूएसडीटी के बाद बात करते हैं कौन सा स्टेबल कॉइन है, वो आता है यहां पे यूएसडीसी। और अगर आप यूएसडीसी की बात करें तो उसकी मार्केट कैप है यहां पे $27 बिलियन की, 7 पोजीशन पे है यहां पे। अब आप बोलेंगे यूएसडीसी क्यों, फिर ऐसा क्या यूएसडीसी कर रहा है? देखिए पहली चीज ये है कि यूएसडीटी के कंपैरिजन में अगर आप यूएसडीसी को लेते हैं कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो 101% यूएसडीसी उसको फुलफिल यहां पे कर रहा है। पर इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं यहां पे। पहली चीज है यहां पे जो यूएसडीसी कौन बनाता है, यहां पे सर्कल का है यूएसडीसी, और यूएसडीसी में किसके सबसे ज्यादा शेयर हैं? वो है शेयर यहां पे कॉइनबेस के। कॉइनबेस आज की डेट में कौन एक तरीके से ओन कर रहा है यहां पे, कौन लेके आ रहा है उसको, कौन आगे बढ़ा रहा है उसको, वो लेके आ रहे हैं यहाँ पे ETF। चाहे आप ब्लैक रॉक की बात करें, चाहे आप फिडेलिटी की बात करें, चाहे आप विजडम ट्री की बात करें, सबके कस्टोडियन कौन है यहाँ पे? कॉइनबेस है यहाँ पे। और अगर आप सिंपली देखें तो यूएसडीसी को कॉइनबेस आज की डेट में बैक कर रहा है, कॉइनबेस को ये जो बड़े बड़े ETF है वो यहाँ पे बैक कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इनडायरेक्टली हम लोग देखें तो ये जो ETF है ना, यही यूएसडीसी को यहाँ पे बैक कर रहे हैं। और वो बैक इस लेवल पे कर रहे हैं कि सर्कल अपना यहां पे आईपीओ तक लाने के बारे में यहां पे काम कर रहा है, और बहुत जल्दी यूएस के अंदर आपको सर्कल का आईपीओ लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। एक तरफ कुछ लोगों का बोलना है, बड़े इंस्टीट्यूशंस का बोलना है कि यूएसडीसी स्टेबल कॉइन की वजह से ठीक नहीं है, और यूएस में स्टेबल कॉइन के ऊपर एक बिल भी यहां पे आने वाला है, और वो बिल में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यूएसडीसी के फेवर में वो चीज वहां पे रहेगी। तो कहीं ना कहीं देखें ना तो एक पूरे का पूरा ना वॉर यहां पे बन गई हुई है यूएसडीटी वर्सेस यूएस के ऊपर यहां पे। अब ये किस तरीके से वॉर चलेगी ये आने वाले टाइम में बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। मैंने बहुत बार ये चीज बोली है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ना मुझे पर्सनली जिस चीज पे सबसे ज्यादा डर है ना वो यूएसडीटी के ऊपर है। बाइनेंस भी कल को बंद हो जाएगा ना, उसके ऑल्टरनेट अवेलेबल है, वो संभाल लिए जाएंगे। पर अगर यूएसडीटी को कुछ हुआ ना तो वो पता नहीं किस तरीके से सॉर्ट होगा। कुछ दिन पहले तक इवन इसी अपडेट में मुझे ध्यान आया इस चीज का कि हमने बात करी बाइनेंस के सीईओ ने रिजाइन कर दिया, सीजेड ने रिजाइन कर दिया। आज से
3-4 महीने पहले अगर मैं आपको ये बोलता कि सीजेड जो है वो रिजाइन करने वाले हैं बाइनेंस से, उनके अगेंस्ट केस होंगे, आप बोलते क्या बात कर रहे हो यार, क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो क्रैश हो जाएगा। पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 2-4-5 हजार डॉलर का फर्क पड़ा। 2-4-5 हजार डॉलर नीचे गिरना बिटकॉइन के लिए कुछ भी नहीं है। मैनिपुलेशन है, ये पूरे का पूरा चेंज कर देना है। हो सकता है यूएसडीटी आज इतना, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, यूएसडीटी को ये लोग क्रैश कर सकते हैं, पर क्या पता ऑल्टरनेट भी लेके कुछ बैठे हुए हैं। इन शॉर्ट ये है कि अगर आप यूएसडीटी आपके पास है, मेरा बस ये मानना है उसको बैलेंस करके रखो। यहाँ पे थोड़ा यूएसडीटी रखो, थोड़ा यूएसडीसी रखो। यहाँ पे कल को अगर कुछ भी हुआ तो चीजें उड़े ना, एक बैकअप प्लान आप लोगों के पास रहे यहाँ पे यूएसडीसी का। बस इतना आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं। हो सकता है मैं यहाँ पे जो चीजें आप लोगों को बोल रहा हूं वो गलत हो, ऐसा कुछ हो ही ना। पर जो ये एक तरीके से अगेंस्ट में ना चल रहा है यूएसडीटी के, उससे लगता है कि कहीं भी ना कोई भी अगर यूएस में स्टेबल कॉइन का बिल आ गया उसमें ना बोल दें। कई बार ये बात होती है कि किस बेस पे यूएसडीटी छापे जा रहे हैं, इतना टेथर किस बेस पे जनरेट कर रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारे सवाल है कि ये क्या गोल्ड बैक्ड है, क्या इतने डॉलर दे रहे हैं, ये क्या इनके पीछे का प्रोसेस है। बहुत बार उस चीज पे क्वेश्चन उठता है, ये लोग उसको क्लैरिफिकेशन देते हैं उस चीज का, पर 100% ना कि हाँ बिल्कुल सही है, वो कभी भी यूएसडीटी का नहीं हुआ है। तो सिंपली बस ये समझाने का मतलब है कि फंड को अपने यहाँ पे आप डिवाइड करके रखो, यूएसडीटी में रखो, थोड़ा यूएसडीसी में रखो, कल को कुछ हो तो उसको संभाला जा सके। यहाँ पे अब क्या होगा आने वाले टाइम में, फ्यूचर में क्या होगा, क्या यूएसडीसी यूएसडीटी की जगह ले लेगी, फिलहाल तो कुछ नहीं पता। ये सब चीजें फ्यूचर में हमें पता चलेंगी, पर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहें तो ज्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो ये थे गाइस अपडेट्स जो अभी तक चल रहे हैं मार्केट में। इसके अलावा कुछ और दिन भर में इंपॉर्टेंट चीज रही, उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम को आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नहीं है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।